हनीमून मनाने पत्नी सोनम संग मेघालय के शिलांग गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां मंगलवार शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद राजा की बेरहमी से हत्या करने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक ने भी बीती शाम मीडिया को बयान जारी करते हुए बताया कि राजा की हत्या की गई थी, जिसके साथ पहले मारपीट की गई, फिर पेड़ काटने वाले हथियार से उसकी बेरहमी से हत्या कर शव को गहरी खाई में फेंक दिया गया। एसपी ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी पुलिस ने बरामद करा लिया है। अब जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 11 मई को शादी के बाद 20 मई को हनीमून पर शिलांग घूमने गए इंदौर के राजा रघुवंशी व सोनम 23 मई को अचानक लापता हो गए थे, जिनमें से राजा का 10 दिन बाद सोमवार को गहरी खाई में से शव बरामद किया गया, जिसका मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें हत्या की पुष्टि हुई है। वहीं राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी अब भी लापता है, जिसकी तलाश में पुलिस के साथ ही एनडीआरएफ की भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। परिजन राजा का अंतिम संस्कार करने के लिए शव को आज इंदौर लेकर आ रहे हैं। अब तक घर वालों ने माता पिता को बेटे की मौत की खबर नहीं दी थी, जिस पर दोनों अब भी बेटे की आस लगाए बैठे थे। इसी बीच बुधवार को जब परिजनों ने घर के बाहर कंडा जलाए तो माता पिता को कुछ शक हुआ, जिस पर उन्होंने सब परिजनों से सच पूछा तो उन्होंने माता पिता को बताया कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसका शव आ रहा है। तो इस मनूस खबर को पिता सहन नहीं कर सके और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मां का भी रो कर बुरा हाल है। वह चीख चीख कर कह रही हैं कि मैंने उनको वहां जाने से मना क्यों नहीं किया, जिन्हें परिवार की महिलाएं सांत्वना देकर किसी तरह संभालने का प्रयास कर रही हैं। इधर राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में लूटपाट के मकसद से राजा की हत्या व सोनम के अपहरण की आशंका जताई है। भाई का कहना है कि दोनों के पास लगभग 10 लाख रुपए से अधिक के सोने चांदी के जेवरात व अन्य सामान थे, जिस कारण लूटपाट के मकसद के इस बड़े कांड को अंजाम दिया गया। उन्होंने मेघालय पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है और इस मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। वह चाहते हैं कि अब मामले की जांच तेजी से की जाए ताकि सोनम को जीवित ढूंढा जा सके। अगर सोनम की भी मौत की खबर मिली तो यह गम परिवार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।